observation, the biologist recall her or his previous observation or make new ones. Observation are made with five senses of vision: hearing, smell, taste and touch. ऑब्जर्वेशन जो की जाती है, हमने कहा था कि हम अपने हिस की मदद से करते हैं और हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के तहत हम चीज़ों को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, परसीव करने की या देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद होता है बेटा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज या हर and other observation into the data form and construct a statement. हम कहते हैं कि hypothesis is nothing just that is a statement. Hypothesis एक statement की condition को या statement को हम कहते हैं, और वो statement tentative explanation कहा जाता है, tentative जो है educated guess कहा जाता है। और ये hypothesis may be right or wrong, मीन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। जो आपने हाइपोथेसिस दिया है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। हाइपोथेसिस कभी सही होता है, कभी गलत होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कितनी है, आपका वर्क कितना है, आपका वर्क सही है, गलत है, या आपने कितनी कोशिश की है उसको प्रूव करने के लिहाज से, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मीन्स ये तरीकेकार है जो आप देख रहे हैं। पहली चीज मेक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस चीज की स्टडी की जरूरत है, या किस चीज को हम जो है रिसर्च में लाएं, या किस चीज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन शाया नहीं है, पब्लिश नहीं है, आप उसको पब्लिश करवाना चाहते हैं, उसके वर्क करना चाहते हैं उस पर। मेक ऑब्जर्वेशन होगी। इन्वेंट हाइपोथेसिस होगा टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। मीन्स हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि हमने ऑब्जर्वेशन ये की है और उस ऑब्जर्वेशन को इस स्टेटमेंट तहत मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, और उसके लिए जो है डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस के बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन भी हम करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। अगर ये हाइपोथेसिस पास हो जाता है तो ये टेस्टेड हाइपोथेसिस जो है इट बिकम चेंज इनटू थ्योरी। टेस्टेड हाइपोथेसिस बिकम चेंज इनटू थ्योरी। अगर थ्योरी पास हो जाती है, टेस्टेड थ्योरी जो है दैट बिकम कन्वर्टेड इनटू द लॉ, और लॉ अगर पास है तो ये कंटिन्यूसली रहेगा, अगर फेल है तो दोबारा इसको रिजेक्ट किया जाएगा। मीन्स आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे थ्योरीज, बहुत सारे ऐसे हाइपोथेटिकल चीजें जो है आपने पढ़ी होंगी जो रिजेक्ट हो गई हैं या उनको रिजेक्ट किया जाता है। साइंस हमेशा प्रूफ के बेस पे उसको जो है पास करती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेल कर देती है या उसके अंदर जो है कोई गुंजाइश नहीं होती। अब देखें, कल मैंने कुछ चीजें और भी बेटा आपको बताएंगे। एक चीज है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम इंडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। इंडक्टिव रिसर्च में जो साइंटिस्ट है, इंडक्टिव रिसर्च बिगिंस विद द रिसर्च क्वेश्चंस, मींस रिसर्चर के अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड कलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल डेटा, और वो डेटा को कलेक्ट करता है व्हिच आर यूज्ड टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। साइंटिस्ट जो वर्क कर रहा है उसका जो अपना काम है, उसके जहन में जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जो उसने डेटा कलेक्ट किए है, उस हाइपोथेसिस और थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की है, वो तमाम रीजंस जो हैं उसके अपने जो दिए हुए रीजंस हैं, उस साइंटिस्ट की दी हुई जो इंफॉर्मेशन है उसको हम नाम देते हैं कि वो इंडक्टिव रिसर्च है। और दूसरी होता है बेटा डिडक्टिव रिसर्च। वो है डिडक्टिव रिसर्च approaches the usually begins with the theory and driven the hypothesis, guide data collection and analysis। तो डिडक्टिव रीजनिंग या रिसर्च में नॉर्मली जो साइंटिस्ट होता है उसके जो मीन्स उससे बड़े साइंटिस्ट होते हैं, या हम कहते हैं कि वो साइंटिस्ट जो उसको गाइडेंस के लिए उसके साथ अवेलेबल होते हैं, वो ज्यादातर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो ज्यादातर जो है बता रहे होते हैं कि आपकी थ्योरी या आपका लॉ जो है या आपका जो हाइपोथेसिस है वो कैसे प्रूव होगा। उसमें थ्योरी के बाद हाइपोथेसिस,
ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन होती है कि भाई आपने जो थ्योरी दी है, आपका हाइपोथेसिस, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी सही है कितनी गलत है, और उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं इफ और देन में। क्या करते हैं बेटा, इफ और देन में हम कोशिश करते हैं कि इसको प्रॉपरली जो है इफ और देन में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी। इसमें बेटा डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच को आप देखें। इंडक्टिव थ्योरी इज एन अप्रोच टू रिसर्च that starts with the observation and end the result of the research theory, or a deductive theory is an approach to research that start with the proposition of hypothesis and end the result of research confirmation or rejection. तो मीन्स जो साइंटिस्ट ने खुद ने काम किया वो इंडक्टिव रीजनिंग थी। अब उस चीज को फर्दर प्रूव करने के लिए जो कमीशन है या बड़े एक्सपर्टीज हैं उसको इफ और देन में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर वो थ्योरी प्रूव हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि वो डिडक्टिव रीजनिंग है। मीन साइंटिस्ट ने अपना काम किया, अपना एक बुक पब्लिश किया या जिसको हम थीसिस कहते हैं, और उस थीसिस के बेस पे जो थीसिस है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट जो है उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये स्पेशली हमारे पास जो है ये डिडक्टिव रीजनिंग है। और इस डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये चीजें, अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लें भले, ये तो कल हमने डिस्कस किया था। अगर बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन है इसमें तो आप भले पूछ लें, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना हम न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करें जो हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट वाला। एनी क्वेश्चन? तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो बेटा नेक्स्ट आज टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान के फायदे के लिए जो बायोलॉजी की मदद से हमने काम किए हैं, जो जो है पहाड़ सर किए हैं, मीन्स जो ऐसे काम बायोलॉजी को या बायोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने वर्क किया है, उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एप्लीकेशंस के लिहाज से हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। स्क्रीन शो हो जाए बस।
पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है। एक मिनट रुको, इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ।